अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आज इंशाअल्लाह हम अशरे ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल जानेंगे कि ज़िलहिज्जा के महीने के कुरान और हदीस में ज़िलहिज्जा के महीने के पहले 10 दिन खुसूसन और उमूमन पूरे महीने की जो फ़ज़ीलतें कुरान और हदीस में बयान की हैं, आज उन्हें हम तफ़सीलन कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं ज़ुल्हिज्जा के मानी से। ये ज़ुल्हिज्जा जो है दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, एक लफ्ज़ है ज़ू और एक है अलहिज्जा। ज़ू के अरबी में मानी आते हैं वाला या वाले, और अलहिज्जा के हज करने के। तो ज़ुल्हिज्जा के मानी हो गए हज करने का महीना। तो ज़ू अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है। जो अरबी की ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं कि ज़ू, ज़ा, ज़ी तीनों तरीक़े से अलग अलग तरीक़ों अलग अलग औक़ात पर उसको लिखना पड़ता है एराब के एतबार से। तो ज़ुल्हिज्जा या ज़ुल्हिज्जा या ज़िलहिज्जा, इन तीनों तरीक़ों के माने होंगे हज का महीना, हज करने का महीना। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जा के महीने में हज किया जाता है और हाजी हजरात इससे पहले ही से जो है हरम शरीफ में पहुंच जाते हैं और वहां पर हज के तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो ज़ुल्हिज्जा के मानी हो गए हज का महीना। अब देखते हैं माह ज़िलहिज्जा की फ़जीलत भी जान लेते हैं। तो पूरे मुकम्मल महीने की फ़जीलत ये है कि ये अशूरे हुरुम में से है, ये हुर्मत वाला महीना है। ज़िलहिज्जा जो है वो हुर्मत वाला महीना है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। कि बेशक जो शहरों के महीनों की गिनती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आसमान और ज़मीन को बनाया, वो 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में। यानी जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक़ फरमाई तभी से 12 महीने हैं, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लौहे महफूज में ये महीनों की गिनती लिखी हुई है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उनमें से 4 महीने अज़मत वाले, हुर्मत वाले हैं। उसमें से 4 महीने अज़मत वाले और हुर्मत वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन से वो 4 महीने हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 12 महीनों में से ये फ़जीलत दी है कि ये हुर्मत और जो है अज़मत वाले हैं। तो बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़मानु क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ अस्सनतु 12 शहरन, के ज़माना जो है घूम फिर कर उसी हैअत पर आ गया है जिस हैअत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन को पैदा कर दिया। तो पहले समझ लेते हैं कि इतने जुमले का मतलब क्या है। असल में मुशरिकीन मक्का भी जो है इन 4 अज़मत वाले महीनों की अज़मत करते थे, उसमें जंगो जिदाल नहीं करते थे। उनकी इतनी जहालत के बावजूद वो लोग जो है इन महीनों का एहतराम करते थे। लेकिन इन महीनों का एहतराम करते करते कभी उनकी जंग शिद्दत से चल रही हो तो वो कह देते हैं, मसलन जो है ज़िलक़ादा का महीने से पहले शव्वाल होता है, तो वो कहते थे कि जो है कि शव्वाल का महीना इस साल रिपीटेड होगा और ज़िलक़ादा का महीना आने वाले महीने में आएगा। इसी तरह रज्जब से पहले जो महीना होता है वो कह देते थे कि अगर उनकी जंगो जिदाल चल रही है तो रज्जब का महीने से पहला वाला महीना ये रिपीटेड होगा और अगले महीना जो है रजब का होगा। तो इस एतबार से जो महीनों की गर्दिश थी, जो महीनों की तरतीब थी, वो जो है आगे पीछे हो चुकी थी, क्योंकि इन लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए हुर्मत वाले महीने के एहतराम नहीं, एक तरीक़े से एहतराम भी है और दूसरी तरफ से अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने महीनों की तरतीब को आगे पीछे कर दिया था। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया तो हज्जतुल वदा के वक्त ये जुमला फरमाया कि अज़्ज़मानु क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़,
फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सनतु इस्ना अशर शहरन, कि साल के 12 महीने होते हैं। अरबी में शहर कहते हैं महीने को, उर्दू में शहर कहते हैं शहर को, सिटी को। मिनहा अरबअतुन हुरुम, इसमें से 4 महीने कौन से हैं? हुर्मत वाले महीने हैं। सलासतुन मुतवालियातुन, 3 महीने तो पे दर पे हैं, लगातार हैं, एक के बाद एक हैं। वो कौन से हैं? ज़ुल्क़अदती, ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम। जो तरतीब से महीने हैं वो ज़िलक़ादा है, ज़िक़ादा जिसे कहते हैं हम ज़ुक़ादा कहते हैं, ज़ुल्हिज्जा है जिसके बारे में बात चल रही है, और मुहर्रम है। वरजब मुज़रल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान, और चौथा जो हुर्मत वाला महीना है जो इन तीनों से हट कर है, अलग थलग है, वो रजब है जो जुमादल उखरा और शाबान के दरमियान है। तो इस आयत करीमा और इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से आसमान और ज़मीन पैदा फरमाया, जब से 12 महीने हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। वो कौन से हैं? ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और इसी के साथ साथ चौथा महीना जो है वो रजब का महीना है। तो इन महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हुर्मत वाला फरमाया। इन महीनों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये अज़मत वाले हैं। कुरान करीम में इनके बारे में कहा कि ये हुर्मत वाले, अज़मत वाले महीने हैं। तो इसमें जो है हमको मालूम हो गया कि इन महीनों की क्या फजीलत है। कुरान करीम में इन महीनों को जगह देना, यानी इनके बारे में अरबातुन हुरुम कहना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजाहत करते हुए फरमाया कि वो ज़ुक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम हैं और रजब हैं। तो इन महीनों की अज़मत हमको मालूम हो जाती है। तो अब जब ये अज़मत वाले महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, तो हमको चाहिए कि हम इनका एहतराम करें। मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जो है कि जिन महीनों की, जिन जगहों की, जिन महीनों की अज़मत बढ़ जाती है तो उसमें नेकी का सवाब भी बढ़ जाता है, उसी तरह गुनाह पर पकड़ भी बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इन महीनों का, खुसूसन ज़िलहिज्जा की जब हमारी यहाँ गुफ्तगू चल रही है, तो ज़िलहिज्जा के महीने का एहतराम करें। कि जो है अल्लामा जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इन हुर्मत वाले महीनों में नेकी के अमल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल भर उसे तौफीक देते हैं कि वो नेकी का अमल कर सके। जो इन महीनों में जो है बुराई से बचता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल भर उसको तौफीक देते हैं बुराई से बचने की। तो ये हमारे पास गनीमत है, ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है, तो हम कोशिश करें, खुसूसन ज़िलहिज्जा में, उमूमन देगर अशूर हुरुम में भी, और साल भर ज़िंदगी के तो हमको गुनाह से बचना है, लेकिन इन महीनों में जो अशूर हुरुम है, इनकी एक ख़ासियत ये है, इनका ख़ासा ये है जो मुफस्सिरीन बताते हैं कि इनमें गुनाह से बचने पर साल भर गुनाह से बचने की तौफीक मिलती है। इनमें जो है नेकी करने पर जो है साल में भर नेकी करने की तौफीक मिलती है। तो क्योंकि ज़िलहिज्जा का महीना जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो शुरू हो चुका है, तो अपने आप का अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि जो है कि इस ज़िलहिज्जा के महीने में, और खुसूसन ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन जिनकी फ़जीलतें और जो है अहादीस से आगे बता रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह, तो उसमें आप ये कोशिश करें कि आप जितना हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में अपने वक्त को खर्च करें। वो क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में वक्त को खर्च करने के, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह आगे आएगी, लेकिन अपने शेड्यूल कर लें कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे। अल्लाह की नाफरमानी में सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो सोशल मीडिया होता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसी तरह जो है स्नैपचैट है, और इसी तरह आप ले लें यूट्यूब को। तो उसमें अपने कीमती वक्त को ज़ाया करने से बचें कि जितना हो सके आप कोशिश करें कि तिलावत, ज़िक्र और अस्कार में अपने वक्त को सर्फ करें। तो यहाँ तक मालूम हो गई कि ज़ुल्हिज्जा का महीना जो है ये अशूर हुरुम में से है, अज़मत वाले महीनों में से हैं। तो हमको इसका एहतराम करना चाहिए। दूसरी चीज़, इस महीने में क्या अमल करने चाहिए। तो एक बड़ी रिवायत है कि एक सहाबी हैं बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद चले गए। फिर 1 साल के बाद आए तो उनका जो है हुलिया बदल गया था, बिल्कुल जो है दुबले काड़ी की तरह जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अंता, तुम कौन हो। यहाँ रिवायत में भी वो अल्फाज मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मैं आया था ना, मैं बाहिली हूँ, तो तुम तो अच्छे खूबसूरत थे, तुम्हारी हैयत को, तुम्हारी सूरत को, शक्ल सूरत को किसने बिगाड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं मा अकलतु तामन इल्ला बिलैलिन मुंज़ु फ़ारक़तुका, आपसे जुदाई के बाद मैं सिर्फ रात में खाना खाता था, दिन भर में रोज़ा रखता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा अज़्ज़बता नफ्सक, तुमने अपने नफ्स पर क्यों जुल्म किया।
तुमने अपने आप को क्यों अजाब में मुब्तला किया? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुम शहर सब्री व यौमन मिन कुल्ली शहरिन, कि जो है कि शहर सब्र यानी रमज़ान के रोज़े रखो और उसके बाद जो है हर महीने का एक रोज़ा रख लो। उन सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िदनी फ़इन्न बी क़ुव्वा, कि मेरे पास ताकत है, क़ुव्वत है, आप मेरे जो है इजाफ़ा फरमाइए रोज़ा रखने। फरमाया कि सुम यौमैन, हर महीने के 2 रोज़े रख लो। हज़रत बाहिली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुझे और ताकत है, आप मुझे और का हुक्म दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुमला सुम सलासत अय्याम, हर महीने 3 रोज़े रख लो। उन्होंने फरमाया ज़िदनी, तो हुज़ूर ने फरमाया ये जुमला है सुम मिनल हुर्मि वतरुक, सुम मिनल हुर्मि वतरुक, सुम मिनल हुर्मि वतरुक, कि जो है कि तुम हुर्मत वाले महीनों के रोज़े रखो, फिर छोड़ दो, हुर्मत वाले महीनों के रोज़े रखो, फिर छोड़ दो, हुर्मत वाले महीनों के रोज़े रखो, फिर छोड़ दो। इस हदीस के सामने रखते हुए उलमा कहते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में जो काम करने के हैं उनमें से एक काम रोज़ा रखने का है। ये तरतीब से जो बाहिली रज़ी अल्लाह ताला को बताई गई वो तरतीब से भी रखा जा सकता है, और कोशिश अपनी सहूलत के एतबार से, अपनी जिस्म की ताकत के एतबार से, अपने रूटीन के एतबार से जितना हो सके इन हुर्मत वाले महीनों में रोज़े रखने चाहिए। क्योंकि ये सहाबी तो जो है और ज़्यादा कम तकाजा कर रहे थे, तो उनके लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरकीब बताई। हमको भी चाहिए कि हमसे जितना हो सके रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 4 महीनों में रोज़े रखें। तो आपको जो है अब ज़िलहिज्जा का महीना शुरू अगर हो चुका है, जब आप सुन रहे हैं, तो जितने अय्याम ज़िलहिज्जा के आपको मिल रहे हैं, खुसूसन जो है ईद उल अज़हा से पहले 9 ज़िलहिज्जा तक, आप कोशिश करें कि उन दिनों की रोज़ा रखें। रोज़ा एक बड़ी अहम इबादत है जिससे जो है आजकल हम लोग दूर जाते जा रहे हैं। रोज़े के अंदर एक खासा है इंसान के अंदर तक़वा पैदा करने का, तो हम चाहिए कि हम कोशिश करें कि रोज़े जो है इन दिनों में, इन अय्याम में रखें। तो ये एक चीज़ मालूम हो गई कि एक अलग से जो इबादत करनी है वो रोज़ा रखना है। उसी तरह 5 वक्त की नमाज़ें हैं जमात के साथ अदा करना है, ये तो हर दिन करना है आपको। इसी तरह जो है नमाज़ों के साथ जो सुनन होती हैं उनकी पाबंदी करें। उसके अलावा नफली नमाज़ें पढ़ने की भी कोशिश, और जितना वक्त आपको खाली मिल रहा है, आप जैसे रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तिलावत की आदत डाले थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुरान करीम की आदत डालें। रोज़ाना तो कुरान पढ़ना ही है, लेकिन इन दिनों में जो है कुरान की क्वांटिटी बढ़ा दें, कुरान करीम की तिलावत की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी बढ़ा दें। इसी तरह जो है ज़िक्र अस्कार है, चलते फिरते, कहीं पर सफ़र पर हो, गाड़ी पर हो, कहीं पर भी हो, आमतौर पर नौजवानों को आदत होती है कि वो म्यूज़िक लगाकर, गाने लगाकर जो है गाड़ियों को चलाते हैं। तो हम इसमें कोशिश करें कि हम ये करें कि कुरान करीम को सुनते जाएं या ज़िक्र अपनी ज़बान पर ज़िक्र जारी रखते हुए जाएं। ज़िक्र में कौन सा भी ज़िक्र हो सकता है, सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, जो भी है आप अपनी ज़बान पर ज़िक्र को जारी रखें। बाज़ रिवायतों में आता है कि जो है कि तुम्हारी ज़बानें ज़िक्र से तर होनी चाहिए, तो हम अपने ज़बान को जो है ज़िक्र से तर रखें। जो भी वक्त खाली मिले जिसमें जो है हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही हो, यानी लगव गुफ्तगू को छोड़कर जो खैर की हो या काम की गुफ्तगू ना हो रही हो, उसमें कोशिश करें कि अपनी ज़बान पर ज़िक्र जारी रखें। इसके बाद हम आ जाते हैं अशरे ज़िलहिज्जा की फ़जीलत की तरफ। ये तो पूरे महीने की फ़जीलत हो गई, पूरे महीने के अमाल हो गए। तो अशरे ज़िलहिज्जा यानी अशरा कहते हैं 10 को, ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन की फ़जीलत भी मिन जुमला उसमें शामिल हो गई। इसी के साथ साथ इस 10 दिनों की एक ख़ास फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है सूरतुल फ़ज्र पारे 30 में जो सूरा है, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र व शफ़्इ वल वत्र, कसम है फ़ज्र की, 10 रातों की, और जुफ्त और ताक की। जुफ्त कहते हैं इवन को और ताक कहते हैं ऑड को। ठीक है, तो पूरी आयतों की तफसीर करना मकसूद नहीं है। यहाँ पर लयाले अश्र से क्या मुराद है, तफसीर इब्न कसीर में उसके बारे में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं, अल मुराद बिहा अशरु ज़िलहिज्जा, जो ये 10 रातों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है, वो 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने, इब्न ज़ुबैर ने और मुजाहिद ने और दीगर सलफ़ और खलफ़ ने इस बात को बयान फरमाया। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जिन अहम चीज़ों की कसम खाई है, उनमें से एक कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरे ज़िलहिज्जा की भी खाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन चीज़ों की कसम खाते हैं कुरान करीम में, उन चीज़ों की कसम खाने से ये मुराद होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी अहमियत बताते हैं।
तो वलयालिन अशर, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 रातों की, 10 दिनों की, जैसे हम उर्दू में हमारे पास दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो अरब जो है लैल से उसको ताबीर करते हैं। मैं जो है वहाँ पर 5 दिन रहा, तो वहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर 5 लैल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लयालिन अशर से मुराद वही 10 दिन हो गए। तो अल्लाह के रसूल, तो इसमें जो है इस 10 दिनों की फजीलत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 दिनों की कसम खाते हुए फरमाया कि देखो ऐ मुसलमानों कि ये 10 दिन बड़े अहमियत के हामिल है। एक तो ज़िलहिज्जा का महीना ही अहमियत का हामिल है, उसमें से ख़ास तौर पर ये 10 दिन तो जो है बड़ी अहमियत के हामिल है। इसकी वजाहत बुखारी शरीफ की रिवायत से भी आती है, जैसा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बारे में जो है यहाँ पर नीचे बयान फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमल अस्सालिहु अहब्बु इलल्लाहि फीहिन्ना मिन हाज़िल अय्याम। ऐसा कोई अमल, नेक अमल नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो, फीहिन्ना मिन हाज़िल अय्याम, इन अय्याम में अमल किए जाने से। यानी इन 10 दिनों में, ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में जो अमल किया जाता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम आमाल से ज़्यादा महबूब है, यानी अशरा ज़िलहिज्जा। क़ालू, सहाबा ने फरमाया, सहाबा जिहाद के शौकीन थे, सहाबा ने फरमाया वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? यानी इन अय्याम में जो अमल किया जाता है वो तमाम अमाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब है, तो क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर ये अमल हो जाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजि मिन ज़ालिका बिशैइन। हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा इन दिनों में अमल करने की फजीलत है, सिवाय उस आदमी के जो अपने नफ्स, अपनी जान और अपने माल के साथ निकले अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा लम यरजी, फिर वापस ना आए, मिन ज़ालिका बिशैइन, ना वो आए ना उसका माल आए, ठीक है, यानी वो शहीद हो जाए। तो यानी इन 10 अय्याम में जो नेक अमल भी किया जाता है, उन नेक अमल, वो नेक आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा महबूब है। इससे सिर्फ एक अमल, इससे इनके अलावा जो अमल, जो इनसे ऊपर जो अमल है, वो सिर्फ एक अमल है, वो शहीद है, शहादत है। कोई बंदा जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकले और वो शहीद हो जाए, उसका अमल ही इनसे ज़्यादा महबूब है। उसके अलावा कोई अमल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब नहीं है। तो अब हमारे पास ये 10 दिन आ गए हैं, हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों की कदर कर लें। अब इन 10 दिनों की फजीलत क्या है, आप देख लें कि अगर आप रैशनली देखेंगे, लॉजिकली देखेंगे, तो इन 10 दिनों में कुर्बानी का दिन है, जो ईद का दिन होता है। इन 10 दिनों में जो है हज के अय्याम हैं। इन 10 दिनों में यौम अरफा है, जिसकी अलग से फजीलत है, मैं अलग इंशाअल्लाह वीडियो में बताऊंगा कि उसमें जो रोज़ा रखता है उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यानी पिछले साल के और अगले साल के। इसी तरह जो है उस दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत से जहन्नमियों को जहन्नम से नजात देते हैं। इसी तरह जो है यानी इस्लाम की जितनी इबादतें हैं वो तमाम की तमाम इबादतें इन 10 दिनों में जमा हो जाते हैं। हज आ गया, यौम अरफा आ गया, कुर्बानी आ गई, एक ईद आ गई, और इसी तरह जो है अब आप नमाज़ें ले लें, कुरान की तिलावत ले लें, यानी जितनी इबादतें हो सकती हैं तमाम की तमाम इबादतें इन 10 दिनों में जमा हो गई, तो इनकी अपनी फजीलत है। तो हमको चाहिए कि इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है इन दिनों में कि जो है ये दिनों जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इन दिनों में जो नेक अमल किए जाते हैं वो बड़े महबूब हैं, इसलिए तुम इसमें जो है तकबीर कहो, यानी तहलील कहो, तस्बीह कहो, यानी अल्लाह का जिक्र और अस्कार करो। और बाज़ रिवायतों में इन 10 दिनों में, यानी 10 ज़िलहिज्जा को छोड़कर इन 9 दिनों में रोज़ा रखने की भी फजीलत आई है। और जो मुहद्दिसीन और फुक़हा हैं वो रमज़ान के रोज़ों के बाद अशरे ज़िलहिज्जा में रोज़े रखने को मुस्तहब करार देते हैं, इनकी फजीलत को देखकर। तो हमें भी चाहिए कि हम इन 10 दिनों की कदर करें और कोशिश करें कि इसके जो शुरू के 9 दिन हैं, पूरे 9 के 9 दिन हम रोज़ा रखें। अब देखें इन 10 दिनों में जो है हज का दिन भी आ गया, कुर्बानी के अय्याम भी आ गए, रोज़ा भी आ गया, यौम अरफा भी आ गया, और नफली इबादत ज़िक्र और अस्कार भी आ गए। तो हमें चाहिए कि इन 10 दिनों की कदर करें और जितना हो सके अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में लगाएं, अपने आप को थका दें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से जितना हो सके कोशिश करें हम बचें। कोशिश करें कि नमाज़ें तकबीर ऊला के साथ जमात के साथ अदा करें। इसी तरह जो है जो गुनाह है, खुसूसन मैं कहूँगा जो सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का जो कसरत से इस्तेमाल है उसको कम कर दें, ख़त्म कर दें। आपके काम के हद तक ही फ़ोन इस्तेमाल करें, उसके बाद फ़ोन को इस्तेमाल ना करें। और जो है ज़िक्र अस्कार हैं, खाली वक्त हो, ज़िक्र अस्कार के लिए कोई वक्त का तयन नहीं होता, कोई डायरेक्शन का तयन नहीं होता, वज़ू से होने का भी जो है ज़रूरत नहीं होती। आप जिस हालत में हैं, सिर्फ हमाम और बैतुल खला के अलावा आप हर जगह अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। तो आप चलते फिरते कहीं पर भी हो, अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को मसरूफ़ रखें कि इतना आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें कि बाद में जब आप गुफ्तगू भी करें तो दिल में जो है आपकी तवज्जो जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र की तरफ ही हो। और नमाज़ों के बाद जो है अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी भी मांगें कि ये दिन हैं, ये अय्याम हैं जो बड़े फजीलत के हुर्मत वाले हैं। गालम गलोच से और जो है गीबत से, तोहमतें लगाने से आम दिनों में भी बचना है, इन दिनों में ख़ास तौर पर और ज़्यादा बचना है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अशरे की कदर करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसमें नेक आमल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमें तौफ़ीक़ दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।